दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सेमीफाइनल के मंच में विराट ने सचिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया तो पूरी दुनिया भर में उनकी वाहवाही हुई। यहां तक कि अब दुनिया भर के दिग्गज खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग से लेकर महेंद्र सिंह धोनी और शोएब अख्तर तक ने विराट की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी किंग कोहली के फैन हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा कौन सा गॉड ऑफ क्रिकेट का महा रिकॉर्ड तोड़ा विराट ने, उनकी उपलब्धि पर क्या कुछ रहा दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, सचिन और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों चुनौती थी सेमीफाइनल की, सजा हुआ था वानखेड़े का मैदान, सामने थी न्यूजीलैंड, बारी थी बदला लेने की और भारतीय टीम ने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी। रोहित और गिल ने तो तबाही मचाई, जहां कप्तान 47 रन बनाकर लौट गए तो फिर गिल को 79 रन बनाकर रिटायर्ड आउट होना पड़ा। लेकिन इस सबसे बड़े मैच पर किंग कोहली ने एक बार फिर सबसे बड़ा पंच लगाया। भारत की बैकबोन विराट कोहली ने आज तो न्यूजीलैंड की शामत लाकर रख दी और ऐसा तांडव मचाया कि अकेले दम पर ही टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख डाली। जी हां दोस्तों, रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे विराट ने पहले संभलकर भारतीय पारी को संभाला। पहले 100 तो फिर 150 रनों के पार पहुंचाए। शुभमन गिल के साथ मिलकर 93 रनों की पार्टनरशिप बना डाली। तो उनके वापस जाने के बाद भी उनका बल्ला रुका नहीं, बल्कि वो तो और भी आक्रामक हो गए। 55 गेंद पर अर्धशतक जड़ा तो उसके बाद तो रहम करना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए उन्होंने एक ऐसा खतरनाक छक्का लगाया जो इस मुकाबले के इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का साबित हुआ। और देखते देखते सेमीफाइनल की इस घड़ी में विराट कोहली सुपर हीरो बनकर उभरे और अपनी तूफानी पारी के दम पर उन्होंने न्यूजीलैंड क्या पूरी दुनिया को अपने सामने सजदा करने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन को पीछे छोड़ने का मन बना चुके हैं। उनके शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले विराट कोहली ने सेमीफाइनल की जंग में जैसे 80 रनों की नाबाद पारी खेली, उन्होंने सचिन के एक और महा रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब वो वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसके पहले सचिन तेंदुलकर ने सबसे अधिक 673 रन बनाए थे, जिन्हें विराट कोहली ने पास किया। और जैसे ये खूबसूरत लम्हा सामने आया, पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गई। यहां तक कि अब खुद सचिन तेंदुलकर ने उन्हें सलाम करते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि विराट कोहली ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है। मुझे पहले से उनकी काबिलियत पर भरोसा था और आज उन्होंने मेरी उम्मीदों पर खरे सोने की तरह खरे उतरे, अपनी काबिलियत को दर्शाया है। आपको सैल्यूट है विराट, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यदि अब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो उसके सबसे बड़े हीरो आप होंगे, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो वहीं इसी सूची में तीसरे पायदान पर बरकरार मैथ्यू हेडन ने कहा कि मुझे अभी भी हैरानी हो रही है कि विराट को यह रिकॉर्ड तोड़ने में इतना समय क्यों लग गया। उन्होंने 4 वर्ल्ड कप खेल लिए और अब जाकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। खैर कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। जिस फॉर्म में विराट बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब भारत को कोई वर्ल्ड कप जीतने से रोक पाएगा। वेल डन विराट, अब तो गॉड ऑफ क्रिकेट भी आपसे पीछे हो चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपके क्रिकेट के अगले भगवान आप कहलाएंगे। जी हां दोस्तों, केवल वही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि एक गॉड तो दूसरे किंग। यदि क्रिकेट की परिभाषा भारत के नाम से लिखी जाए तो वो गलत नहीं होगी। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने में विराट कोहली कामयाब हो पाते हैं। ये दिखता है कि भारतीय क्रिकेट पूरी दुनिया से कितना आगे निकल चुका है। आईसीसी ट्रॉफी उतनी मायने नहीं रखती, लेकिन भारत का दबदबा इस वक्त पूरी दुनिया में और वर्तमान समय में उसके एक सबसे बड़े हीरो विराट कोहली हैं। वेल डन विराट, आपसे जो उम्मीदें थी आपने उन पर बखूबी परफॉर्म किया है। यहां तक कि शोएब अख्तर भी कोहली के मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि माशाल्लाह सचिन के बाद मैंने यदि किसी को देखा है जिससे गेंदबाज खौफ खाते हैं तो वो विराट कोहली हैं। इस खिलाड़ी ने तो सभी रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया। जब खुद क्रिकेट के भगवान को आपने पीछे छोड़ा हो तब तो आप महानतम लोगों की सूची में शामिल हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता विराट सचिन से बिल्कुल कम है, बल्कि वो तो सचिन के बाद अब क्रिकेट के नए भगवान बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, हर तरफ कोहली की तारीफें हो रही हैं। यहां तक कि उनके मेंटर महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि बहुत अच्छे चीकू, जब तू पहली बार खेलने आया था तब मुझे नहीं लगा था कि तू इतना आगे जाएगा। मैं अपने पूरे दिल से बता रहा हूं, मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन तुम गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ोगे, लेकिन तुमने अपनी मेहनत, काबिलियत और जज्बे से आज वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका हर कोई सपना देखता है। तुम आज आम खिलाड़ियों की सूची को पार कर चुके हो, तुम्हें मेरा सैल्यूट है। जी हां दोस्तों, अब आप तो हर तरफ केवल कोहली कोहली है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में विराट मैन ऑफ द मैच बनेंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वानखेड़े के मैदान पर गर्जा रोहित, गिल के बाद किंग कोहली का बल्ला। भारतीय गेंदबाज बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तांडव, न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए लिख दी सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत की कहानी। तो आखिर कैसे अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया पहुंच चुकी है जीत के मुकाम पर। कैसे न्यूजीलैंड के घमंडी गेंदबाजों के घमंड को तोड़ते हुए भारतीय टीम ने लगभग सुनिश्चित कर ली फाइनल में जगह। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर न्यूजीलैंड की तबाही का मंजर, इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा विराट कोहली में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जिस मैच का बेसब्री से करोड़ों भारतीय फैंस को इंतजार था, आखिर वो दिन सेमीफाइनल का पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े के मैदान पर शुरू हो चुका था। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने कप्तान के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ट्रेंट बोल्ट की चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी
बल्लेबाजी देख शुभमन गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने दूसरे ओवर में टीम सऊदी को 2 करारा चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। रोहित का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। टीम इंडिया को दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत दिला दी। दोनों बल्लेबाज शानदार लाइन में नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। ट्रेंट बोल्ट से लेकर टीम सऊदी तक हर गेंदबाजों की मानो शामत आ गई हो। चौके छक्कों की वानखेड़े मैदान पर बारिश हो रही थी। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। रोहित बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आज तो न्यूजीलैंड गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई कर रहे थे और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में 47 रनों तक पहुंचा दिया। इनके बल्ले आज रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। पहले तेज गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और फिर स्पिनरों पर भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करना ज्यादा दिखने लगे। लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए सबसे खतरनाक गेंदबाज टीम सऊदी ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को विलियमसन के द्वारा शानदार कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 75 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। रोहित शर्मा 47 रन बनाकर लौट गए। वो अपने अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने इस पारी को 29 गेंद में 4 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से सजाया था। अब टीम की पारी को संभालने के लिए मैदान पर किंग कोहली आ चुके थे। वहीं मैदान पर शुभमन गिल टिके हुए थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर के पावर प्ले में 84 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। रोहित के जाने के बाद गिल का बल्ला दहाड़ना शुरू किया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 12.2 ओवर में 100 रनों पर छक्का लगाकर पहुंचा दिया। साथ ही साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 41 गेंद पर 1 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके की मदद से 50 रन अपने पूरे कर लिए। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। विराट कोहली और शुभमन गिल ने मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। पूरा बॉलीवुड दोस्तों, वहीं शुभमन गिल ने 16.4 ओवर में गिल ने ऐसा छक्का जड़ा जिससे ड्रेसिंग रूम का शीशा भी चकनाचूर हो गया। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी उनके छक्के को देखकर हैरान रह गए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। रोहित का विकेट गिरने का दुख बिल्कुल भी नहीं हो रहा था दर्शकों को, क्योंकि गिल का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे, वो भी रोहित के अंदाज में हर गेंदबाजों पर टूटकर वार कर रहे थे। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की शामत आई हो। हर भारतीय बल्लेबाज टूटकर प्रहार कर रहा था। गिल की बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक कई चौके छक्के वो भी लगाने शुरू कर दिए। वहीं शुभमन गिल धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं विराट कोहली भी और अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतक की साझेदारी होने वाली थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। देखकर तो यही लग रहा था कि आज ये दोनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड के सामने पहाड़ जैसा स्कोर रखने में सक्षम होंगे। शुभमन गिल 65 गेंद पर 79 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। उन्होंने अभी तक इस पारी में 3 गगनचुंबी छक्के और 8 चौके लगा चुके थे। वहीं विराट कोहली 42 गेंद पर 35 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली भी 3 चौके लगाए थे और टीम इंडिया के स्कोर को 23 ओवर में 164 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। लेकिन शुभमन गिल को बीच मैच में ही बाहर जाना पड़ गया क्योंकि उनके पैर में क्रैम्प आ चुका था। वो बेहद तकलीफ में थे जिसके कारण वो मैदान से बाहर चले गए। लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ चुके थे। वो विराट कोहली के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 25 ओवर में 178 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। श्रेयस अय्यर बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही उन्होंने रविंद्र की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा सामने की तरफ। लेकिन वही विराट कोहली शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी और अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी आदतों पर स्टेडियम पर बैठे दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे और भारतीय खेमा भी उनके प्रदर्शन से बेहद खुश था। और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 28.1 ओवर में 200 रनों के पार पहुंचा दिया। कोहली जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था टीम इंडिया का स्कोर बड़ी आसानी से 400 के पास जाने वाला है और न्यूजीलैंड के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के साथ कौन सी टीम भिड़ने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने उनके गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए दुनिया के सिक्सर किंग के नाम से मशहूर क्रिस गेल और ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़कर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। वहीं उनकी बल्लेबाजी और रिकॉर्ड को देखकर दुनिया भर के दिग्गजों के होश उड़ गए और उन्होंने रोहित शर्मा की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कह दिया उसे सुनकर आप भी रोहित के दीवाने हो जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ रहा गेल से लेकर के मैक्सवेल, अफरीदी से लेकर मैकलम और धोनी का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत के साथ फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम पहुंचेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप के सेमीफाइनल की जंग शुरू हो चुकी है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और भारत के बीच वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा मैदान पर उतरते ही बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे।
न्यू के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और पहले ही ओवर में उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उन्होंने कई चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। रोहित का बल्ला इस मैच में बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था।